ओके। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो कैसे हैं आप सब भाई? 9th बढ़िया, मस्त, सॉलिड। ओके, तो लेट अस स्टार्ट फॉर टुडे क्लास। ठीक है, तो क्लास 10th वाले आप लोगों से बात हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों का टॉपिक चल रहा है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बात चल रही थी। तो हम एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर अगर देख रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा हमने चीजों को कहाँ एंड किया था। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं तो पहले क्या करेंगे, आप लोग पिछले वीडियोस देखिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अंडरस्टूड? तो चलिए फिर शुरू करते हैं चीजों को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है आपके प्रश्नावली का, एनसीईआरटी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन में बात करते हैं। तो देखिए, कह रहे हैं क्या, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स प्रेजेंटेड। कह रहे हैं कि फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्र, यानी कौन सा क्वाड्रिलेटर बनेगा, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर बता दीजिए। इफ एनी, अगर कोई बन रहा है बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये पॉइंट दिए गए हैं 4 पॉइंट। तो कह रहे हैं क्या इनसे क्वाड्रिलेटरल कोई बन रहा है क्या, कौन सा क्वाड्रिलेटर बनेगा उसका टाइप बताना है। वही स्क्वायर होगा, हाँ, कि पैरेललोग्राम होगा, समझ रहे हैं बात? वही वर्ग होगा कि आयत होगा, जो भी क्वाड्रिलेटर बने तो उसकी हम टाइप बताना है। तो बस सिंपल क्या प्रोसेस है। इससे पहले अगर आप देखे होंगे तो एग्जाम्पल में हमने करवाया है चीजों क्या, कि पॉइंट्स को क्या ले लेंगे भाई, क्वाड्रिलेटर कैसे बनता है जब हमें क्या 4 वर्टिसेस दी हो। तो बस देखो 4 पॉइंट्स दी हैं, 3 को वर्टिसेस मान लीजिए, ए बी सी डी। ठीक, उसके बाद क्या, बस वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। भाई देखो, जैसे कोई हमने मान लिया कि कोई क्वाड्रिलेटर बन रहा है भाई, ठीक है, एक शीर्ष को हम ए कह देते हैं, दूसरे को बी, सी और डी। चलो ए पहले को कह देते हैं, इसको क्या कहते हैं, -1 -2। बी क्या है भाई, 1,0। सी आपका क्या हो रहा है, -1,2। एंड डी हो रहा है क्या, -3,1 0। ओके, तो बस ये मान लिया, बस वही काम क्या करना है, सीधे आप निकालिए ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, फिर दोनों डायगोनल भी निकाल लो। समझ रहे हैं बात? तो अगर भाई देखो, अगर वो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर की क्या कंडीशन होती है, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर या वर्ग का क्या होता है कि चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ऑल द 4 साइड्स विल बी इक्वल एंड बोथ द डायगोनल विल बी व्हाट, इक्वल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी शो करेंगे। या अगर मान लो अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, और डायगोनल इक्वल होते हैं, तो क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, तो वो आपका आयत बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अब वही जो हम करने चल रहे हैं उसको लिखते चलते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो वही लेट क्या भाई, पहले मान लीजिए आप जो भी पॉइंट दिए गए हैं, लेट दी पॉइंट्स आर व्हाट, ये क्या है भाई, -1, -2। बी आपका क्या है, 1,0 एंड सी व्हाट, -1, 2 एंड डी आर -3,0। सिंपल, समझ में आ रहा ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि लेक्चर को आप क्रम से देखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, फिर भी हम उस पर बात कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए बस अब वही क्या करेंगे, साइड से निकालेंगे बाय यूजिंग द व्हाट, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी निकालने का फार्मूला जो होता है ना। ठीक है, तो चलिए अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है भाई, यही है ना, अगर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस जब हम डिटरमिन करते हैं क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अब पहले मैं इंटरेस्टेड हूँ ए बी निकालने के लिए, तो ए को हम क्या कहते हैं, x1 y1, तो आप मेंशन कर दीजिए क्या कि लेट ए बी क्या है, x1 y1 एंड बी व्हाट, x2 y2। ठीक है, आप उसको लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम सीधा यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा अपने कि लेट ए को हम x1 y1 कर दे रहे हैं और b को क्या 1,0 कर दे रहे हैं, मतलब वही x2 y2 बनेगा। तो फार्मूले में रख करके क्या निकालेंगे, ए बी। तो हेंस अब लिखेंगे क्या, ए बी डिस्टेंस हम इंटरेस्टेड है इसको निकालने के लिए। ठीक है, फिर चलो भाई, ए x1 y1 ए x2 y2, तो पहला क्या होता है x2 - x1, मतलब क्या 1 - -1, तो प्लस हो जाएगा 1 माइनस, समझ रहे हो ना भाई, देखो 1 x2 ये हुआ, ये x1, तो 1 माइनस माइनस, तो भाई यही होगा, उधर 1 है, फिर माइनस, फिर ये -1 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस।
ठीक है, वही हमने कर दिया। फिर दूसरा क्या था, y2 माइनस y1 मतलब व्हाट, 0 माइनस -2, तो फिर ये प्लस हो गया, यानी क्या, ये हो जाएगा आपका 0 + 2 का व्हाट, होल स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट रहने दीजिए भाई, 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर किया 4, प्लस 0 + 2 2, 2 का स्क्वायर कितना आया 4, तो क्या होगा इसका आपका √8, √8 कितना आएगा 2√2। भाई 8 का अगर हम वर्गमूल निकाले स्क्वायर रूट तो क्या आ जाएगा 2√2, ठीक है। तो आपने ए भी निकाल दिया, अब हम इंटरेस्टेड है किसके लिए, बीसी, भाई हमको चारों साइड चाहिए ना, तो बीसी, चलो यहाँ बीसी निकाल दे रहा हूं, ठीक है। तो बीसी आपका हो जाएगा क्या, यहां भी वही मान लीजिए क्या, अब अगर आपने इसको x2 y2 कह दिया है, इसको क्या कह दें x1 y1 कह दें, तो आप मेंशन कर दिए कि इसको तो हमने पहले बता ही दिया है, अब इसको x1 y1 कह दे रहे हैं, तो क्या होता है दूसरा, हम देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कौन हुआ, x2 ये था, x2 y2 x1 y1, तो 1 माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1 + 1 का व्हाट होल स्क्वायर प्लस व्हाट y2 माइनस y1 मतलब क्या 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो दैट इज हो जाएगा कितना भाई 1 + 2, 2 का स्क्वायर किया 4 + 4, तो कितना है भाई वही √8, तो √8 कितना हो जाएगा 2√2, 8 का वर्गमूल क्या होगा स्क्वायर रूट, दैट इज व्हाट 2√2। देखो बीसी मिल गया, फिर सीडी, तो चलो सीडी भी यही निकाल देते हैं, चलो भाई सीडी निकाल देते हैं। अभी इसको भी आपने क्या मान लिया x1 y1, अब इसको क्या कहते हैं x2 y2 कह देते हैं, फिर वही क्या x2 माइनस x1, तो x2 इसको कहते हैं, देखो x2 माइनस x1 कहो या x1 माइनस x2 कोई दिक्कत नहीं, क्यों हमने बात किया क्योंकि ये स्क्वायर पे है, तो ठीक है। तो चलो इसको अगर हम x2 कह रहे हैं x2 y2, ये x1 y1, तो x2 माइनस x1 यानी -3 और -1 तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो -3 + 1 का क्या होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1, तो 0 - 2, भाई ये y2 है ये क्या है y1, तो 0 - 2 का व्हाट स्क्वायर किया, ये आपका आ गया भाई -3 + 1 दैट इज व्हाट -2, तो -2 का स्क्वायर किया तो 4, भाई 4 हो गया, 4 हो गया, और ये भी 4, देखो ये भी तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, √8 का मतलब क्या 2√2, देखो साइड्स इक्वल आने जा रहे हैं, ठीक है, इसका हमको यहीं से एडजस्ट लगे कहीं ना कहीं क्या होगा यार स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो ये हो गया, और अब हमको क्या चाहिए एडी या डीए कहें, तो इसको क्या माने हम x2 y2 कहें, तो अब इसको x1 y1 कहते हैं, ये तो पहले भी हमने माना था, ठीक है। देखो स्टार्ट में मैं कर दे रहा हूं कहां पे, चलो यही कर दे रहा हूं, आप अपनी कॉपी में क्रम से लिखिएगा, ठीक है, ये फिर ये फिर ये, ठीक है, देखते रहिए कहां हम चीजों को लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलो डीए मैं यही निकाल दे रहा हूं स्टार्ट में, क्योंकि अब आप लोग इतना एक्सपर्ट हो गए हैं, देखो कुछ नहीं, बस डिस्टेंस फार्मूला हम पॉइंट्स अज्यूम कर रहे हैं, रख रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं बस, ठीक है। उम्मीद है कि आप चीजें समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो भाई x2 y2, तो भाई x2 माइनस x1 क्या -3 -1 प्लस हो जाएगा, भाई यही तो, ये -3 है, फिर माइनस क्या -1 करोगे, ये माइनस माइनस, भैया मल्टीप्लीकेशन है ना, ब्रैकेट लगा है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा प्लस, तो क्या हो जाएगा -3 + 1, तो वही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो अभी हमने यहाँ बताया था, क्या -3 + 1 का क्या होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 मतलब व्हाट 0 - -2 यानी प्लस हो जाएगा, यानी 0 + 2 का क्या होल स्क्वायर, देखिए ये भी तो ये आया कि नहीं आया √8 दैट इज क्या 2√2। देखो तो हमने क्या देखा ऑल साइड्स आर इक्वल, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी बनने जा रही है क्या कि स्क्वायर होगा, लेकिन एक प्रॉपर्टी और फुल करेंगे क्या कि डायगोनल भी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी होती है स्क्वायर की, वर्ग की, ठीक है। तो दोनों डायगोनल निकालना है, पहले आप इसको तो कर लो उसके बाद डायगोनल निकालो, ठीक है। पहले इसको आप नोट करिए, इरेज करके फिर डायगोनल पे बात करते हैं विकर्ण पे, ठीक है। तो नोट इट, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करें, ठीक है, मैं इरेज करके आगे चल रहा हूं। डायगोनल देखते हैं, डायगोनल कौन भाई कौन है, एक एसी है भाई, फर्स्ट डायगोनल क्या है आपका एसी हुआ, दूसरा क्या है भाई बीडी हुआ, तो चलो आप लिखेंगे नाउ क्या डायगोनल खैर मत करिए, यहाँ तो अभी स्क्वायर हमको प्रूफ करना है ना,
तो डायगोनल क्यों लिखेंगे हम? तो पहले तो वो निकाल ले, बट डिस्टेंस सीधे निकालिए। नाउ AC विल बी व्हाट? तो भाई चलो इसको x1 y1 कह देते हैं। लेट A बी x1 y1 एंड B बी व्हाट, सॉरी C बी x2 y2। तो बस x2 माइनस x1, तो मतलब क्या -1 -1। भाई ऐसे ही तो होगा, -1 फिर माइनस, तो वो सीधे प्लस हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, तो कई बार ये कॉन्सेप्ट आ गया। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस -2, तो प्लस हो गया। यानी क्या होगा 2 प्लस 2 का क्या होगा आपका होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, आप देख पा रहे हो 1, देखो -1 + 1 0, ये व्यवस्था खत्म हो गई, ये 0 हो गया। ठीक है, चलो भाई ये 0 हो गया, प्लस ये क्या 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आएगा भाई √16। तो √16 क्या होगा 4, भाई 4 का वर्गमूल, सॉरी 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, यानी क्या करें 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16। खैर तो चलिए समझ रहे हैं। तो देखो AC मिल गया, अब क्या चाहिए हमको, BD निकाल लो। तो चलो देखो सिंपल, कुछ इसमें है नहीं, सब बस डिस्टेंस फार्मूला है। कहीं स्क्वायर में निकाल रहे हैं, कहीं रेक्टेंगल में, कहीं ट्रायंगल में, सीखा वर्टिसेस दिए गए हैं, कहीं कोलिनिटी की बात की जाएगी। तो कॉन्सेप्ट अगर आप समझे हैं तो कोई सवाल हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह वही फार्मूला लग रहा है प्रेजेंटेड। तो चलो अब BD पे बात करें, तो चलो किसी को मान लो हम इसको हम x1 y1 कह देते हैं D को, और इसको x2 y2, तो सिंपल। तो क्या वही √ x2 माइनस x1, इसको x2 y2 कहते हैं, उसको x1 y1। तो x2 माइनस x1 तो -3 और -1, ये हो गया आपका -3 -1 का व्हाट होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0, तो 0 ही होगा। खैर लिख देते हैं 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब आप देखो क्या हो जाएगा इधर, -3 -1 कितना हो गया -4, तो -4 का स्क्वायर किया कितना है 16 या 16 कहें प्लस 0, देखो वही आंसर आ रहा है कि नहीं 16, दैट इज व्हाट 4। तो क्या AC इक्वल टू क्या BC है, मतलब क्या डायगोनल्स दोनों इक्वल है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये जो पॉइंट्स दिए गए थे इनसे क्या बना, एक स्क्वायर बना, एक वर्ग बना। तो अब क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ देखो रिजल्ट आप क्या लिखोगे, यहां मैं लिख देता हूं, लिखेंगे हेंस हियर वी सी क्या साइड्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू व्हाट DA एंड क्या AC इक्वल टू क्या BD, मतलब क्या ये क्या है भाई डायगोनल है। अब लिखेंगे इट कन्फर्म्स दैट क्या इट इज स्क्वायर। भाई ये क्या कंफर्म करता है कि यह क्या बना, एक स्क्वायर बना, एक वर्ग बना। समझ गए, तो बस यही काम करना है आपको, सब डिस्टेंस का फार्मूला लगा के और कैलकुलेशन करके रिजल्ट आपको देना है। अब देखो ये साइड्स अगर मान लो यही, अब इसमें देखो 2-3 सवाल और हैं। 6 नंबर में फर्स्ट करके था, देखो ये फर्स्ट था, सेकंड थर्ड वो आप करिएगा, ठीक है कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला देखो कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, मतलब किसी टाइप बन सकता है क्वाड्रिलेटरल, लेकिन ना वर्ग होगा ना आयत, क्योंकि सब साइड्स अलग अलग आएंगे। तो क्या पूछा टाइप्स आप क्वाड्रिलेटरल बता दिए ना, क्वाड्रिलेटरल नहीं पूछा कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो जब कोई हर साइड अलग अलग होंगी तो बनेगा नहीं, इसका सेकंड वाले बात मैं कर रहा हूं, तो कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। थर्ड वाला वो रेक्टेंगल बनेगा, मतलब क्या आयत, बस उस यही काम उसमें भी करना है आपको। बस वहां क्या होगा कि वहां 2 साइड्स इक्वल आ जाएंगे, मतलब अपोजिट वाली इक्वल आएंगे, ये इसको बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो भाई रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है आयत की, कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और विकट भी बराबर होते हैं। तो विकट तो वहां भी दोनों बराबर आएंगे, यानी डायगोनल दोनों वहां भी इक्वल आएंगे, बस साइड्स में अंतर हो जाएगा, यहाँ अपोजिट साइड इक्वल होंगे। इसके थर्ड वाले बात करना, ठीक है। तो वो क्या देगा रेक्टेंगल देगा, यानी समझ रहे बात, यही है प्रेजेंटेड। तो रेक्टेंगल देगा, ये क्या हो गया आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो बस यही करना है दोनों में आपको, तो दोनों आप कर लेंगे, ठीक है। देखो कुछ नहीं, बस यही, चूंकि अभी प्रोसेस बिल्कुल यही है तो इसलिए मैं उस पर क्यों समय वेस्ट करूं, आप खुद हम जान रहे हैं कि आप उसको कर ले जाएंगे, करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स करिएगा, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल यही सेम प्रोसेस करना है, उसमें कुछ करना नहीं है, तो आप कर लेंगे ऐसा मैं एक्सपेक्ट या उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। इसका सेकंड और थर्ड आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर
क्या 6 मान लिया हो गया। अब क्या क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं। जरूरत हो आप नोट्स कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं तो नोट इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, उसके सोल्यूशन में बात करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑन द, ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में, प्रश्नावली कौन सी है बता दिया हमने, 7.1। आपकी जो एक्सरसाइज चल रही है वो कौन सी है, 7.1 पे के सोल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो कह रहे हैं क्या कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, माइंड इट, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस कह दिया। अब देखो सवाल को पढ़ने का भी तरीका है, हम पढ़ते जा रहे हैं और उसको क्या माइंड में डिटेक्ट, एक्स पॉइंट कह दिया, पॉइंट कहाँ होना है, एक्स एक्सिस पर, तो किस फॉर्म का होगा भाई, द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, क्या होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज व्हाट, 0। तो कहने का मतलब जो पॉइंट्स होगा वो किस फॉर्म का होगा, कुछ ऐसा है नहीं भाई। कोई पॉइंट्स वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, और वही वाई एक्सिस पे है तो क्या एक्स कोऑर्डिनेट 0, और एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0। तो जब उन्होंने कहा एक्स एक्सिस पे तो पॉइंट्स क्या होगा, इसी फॉर्म का तो होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो ही कह रहा। खैर आगे देखते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। इक्वी डिस्टेंस की बात किया मतलब क्या, समदूरस्थ है, तो पॉइंट यही तो होगा ऑन एक्स एक्सिस पे, इसी रूप का तो होगा। अब इसको क्या करें कि ये इससे और इससे क्या है, इक्वी डिस्टेंस। इस पे बेस्ट सवाल हमने किया है एग्जाम्पल्स में, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, चीजों को समझते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो लुक हियर, तो चलो अब लिखेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, वी नो दैट द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस will be of the form, किस फॉर्म का होगा भाई, ये इसी फॉर्म का तो होगा। बस अब क्या कह रहे हैं, ये इस पॉइंट को हम P कह देते हैं, अज्यूम कर लिया P। अब क्या करेंगे, इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या, इसका मतलब अगर इसको मैं A कहूं इसको B कहूं तो यानी P इक्वल टू भाई, जैसे पहले पॉइंट कर या कह दो लेट गिवन पॉइंट, भैया आपको बताना पड़ेगा ना, लेट गिवन पॉइंट्स आर, कौन, पहले को हम ए कह दे रहे हैं, क्या भाई 2, -5 एंड दूसरा पॉइंट क्या है बी, -2, 9। ये हुआ भाई, अगर यहाँ ए हुआ, इधर आपका बी हुआ, और मान लो पी यहाँ कहीं है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या, यही पी इक्वल टू, खैर यहाँ आपको इक्वल नहीं दिख रहा, थोड़ा फिगर वैसा है, खैर फिगर से नहीं जाना है, बस जो दिया है क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं, उन्होंने यही तो कहा है पी ए बराबर पी बी है, यही तो कहा है ना भाई। पी क्या कौन सा पॉइंट है, वही तो एक्स, 0, और ये तो दोनों पॉइंट है, ये ए है और ये वाला बी है, प्रेजेंटेड। तो चलिए भाई फिर वही आप लिखें, आप लिखेंगे गिवन दैट क्या P इज इक्वी डिस्टेंस क्या फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी। भाई यही तो दिया है कि P क्या है, इक्वी डिस्टेंस यानी समदूरस्थ है, तो बस यानी ए डिस्टेंस बराबर ए, मतलब क्या, दैट इज क्या, दैट इज ए पी इक्वल टू और क्या बी पी, यही दिया, तो बस सिंपल। ए क्या था भाई, यहाँ लिख दो सामने, ए 2, -5 था, और बी आपका क्या था, -2, 9 था। तो ठीक है, तो बस अज्यूम करिए सीधा, बस सिंपल, इसको x1 y1 कह दिया, इसको x2 y2। ठीक है, चाहो तो आप बता देना लेट दिस बी x1 y1 x2 y2, तो सिंपल वही डिस्टेंस फार्मूला लगा के और हम चीजों को आगे बढ़ जाएंगे, सिंपल। तो बस वही, तो भाई इधर क्या हो जाएगा, इधर भी अंडर रूट क्या, x2 - x1, तो इसको x1 x2 कह दें, x1 y1, और इसको क्या x2 y2, तो क्या होता है x2 - x1 यानी x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका x - 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 - y1, तो 0 - -5 तो प्लस हो जाएगा, यानी क्या 0 +
5 का होल स्क्वायर, इधर देखिए बीपी ये डिस्टेंस, तो अगर आपने क्या इसको x2/2 कह दिया था, अब इसको x1/1 मान लो, समझ रहे हो बात? ठीक है, तो वही तो क्या x2 माइनस x1 यानी x माइनस माइनस टू, तो प्लस हो जाए, हो गया, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या फिर क्या है y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 9, यही तो y2 है, ये x2/2 ये x1/1 मान लिया हमने। तो आप चाहो तो साइड में लिख देंगे लेट दिस पॉइंट बी x1/1 एंड दिस बी x2/2। खैर अगर नहीं भी लिखेंगे, क्योंकि इतना तो आपने अज्यूम कर लिया है ना, तो आगे अगर ऐसे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना आप कॉन्फिडेंस आपको आ गया है, ठीक है। तो खैर चलिए, ये आप मेंशन कर देंगे तो और भी अच्छी बात रहेगी, तो ताकि देखेगा हाँ आपने इसको x1 कहा, y1 इसको x2/2, फिर जब इसको निकालिएगा तो फिर यहाँ लिख देंगे लेट, तो आप चाहे तो अलग से AP निकाल लो कह के, ठीक है। फिर जब BP निकालना तो कहता लेट दिस बी x1/1, और ये तो x2/2 आपने पहले ही कहा है, फिर BP निकालिएगा, फिर कंडीशन क्या आ गई, दोनों इक्वी डिस्टेंस है, तब AP बराबर BP करके तब ये लिखिएगा। हम सीधे कर दो, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी सही है, लेकिन अब ये लिखेंगे तो साइड में आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्या इस पॉइंट को x1 कह रहे हैं y1, इसको x2/2, ठीक है, तो मेंशन करके तब आगे बढ़िएगा, समझ रहे हो। तो हम कैलकुलेशन दे रहे हैं आपको, ठीक। तो चलो अब क्या था y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 9 का क्या होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 9 का क्या हो गया भाई होल स्क्वायर। तो चलो अब क्या भाई, दोनों तरफ क्या है स्क्वायर रूट है, तो या हम कहें दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हट जाएंगे, या कहें दोनों पक्षों क्या कर दे वर्ग करने पर, या दोनों साइड से क्या स्क्वायर करने पर, तो स्क्वायर रूट विल बी व्हाट कैंसिल आउट, तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ बचा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या है 5, भाई 5 का स्क्वायर किया कितना है 25, भाई 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25, और ये क्या हुआ इधर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 81, भाई 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, ये तो जान ही रहे हैं आप लोग। बस आप सिंपल इसको खोलिए, इसको खोलिए, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, क्योंकि इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा और इक्वल के इधर भी स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर, दैट विल बी व्हाट कैंसिल आउट्स, और फिर आगे मूव करेंगे। चलिए फिर इसको, वही आइडेंटिटी है ना ये, क्या ए माइनस बी का जो आइडेंटिटी पढ़े होंगे 9th में, नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर्स गया है 9th वाला भी इस चैनल पे पढ़ा हुआ मैथ कंट्रोल पे, आप चाहिए तो वहां देख ले सकते हैं, पूरे हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे बात किया है, क्या बीजगणितीय सर्वसंख्याएं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, आप चाहोगे तो उसको देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आ रहा है तो फिर आपको कोई बात नहीं फिर, ठीक है। खैर तो चलिए, अगर हम ए कहें बी कहें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो बस ए का मतलब क्या भाई, यहाँ एक्स स्क्वायर को ए कह रहे हैं और ये क्या बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या है इसका स्क्वायर, तो 4, तो क्या माइनस 2 ए बी, 2 ए मतलब दिस और बी माने दिस, तो क्या हो जाएगा भैया, तो 2 ए का मतलब क्या है एक्स और बी का मतलब क्या माइनस 2, तो माइनस और 2 दूनी 4x, तो माइनस 4x, इतना आप समझ रहे हैं, तो वही हमने आपको थोड़ा सा जरूरी था, ठीक है। अब इसको सीधे कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वॉट 4x प्लस वॉट 81, चलो आप सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखो आप चाहो तो एक्स स्क्वायर यहीं से कैंसिल आउट हो गया, दिस टर्म विल बी व्हाट कैंसिल आउट्स, आप देखो जो कांस्टेंट टर्म है ऐसा करो, जो वेरिएबल्स हैं उसको एक साइड ले लेंगे, जिसकी हमको क्या वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है एक्स, भाई पॉइंट्स हमने यही तो अज्यूम किया है ना, तो जब तक एक्स नहीं मिलेगा तो पॉइंट कैसे बताएंगे आप, तो ठीक है। तो देखो एक्स वाला टर्म हम इधर कर दे, इधर आपका माइनस 4x सही है, अब इधर एक्स कौन है ये प्लस 4x, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4x, ठीक है। अब बराबर पहले इस कांस्टेंट को जोड़ लीजिए, 81 और 4 कितना हो जाएगा 85, भाई 81 प्लस 4 दैट इज व्हाट 85, ये आपका हो गया 85, और इधर वाला टर्म जोड़िए ये कांस्टेंट वाले 25 प्लस 4 दैट इज 29 29, तो 29 इधर प्लस में होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 29 या माइनस कहें 29, अब ये कितना हो जाएगा घटाइए इसको, ये क्या 5 9, तो 15 9 गए 6, भाई 15 में से 9 कितना हो जाएगा आपका 6, और ये बचा 7 7 में से 2 गए 5, ये 56 आया, तो देखो कितना है भाई, तो मैं इधर लिख रहा हूं ये इक्वेशन बना, अब देखो -4 माइनस, तो आप क्या करो चाहो तो -4 से क्या भाग दे दे डिवाइड कर दें, तो -4 क्या हट जाएगा, समझ रहे हैं, तो वही कर दिया, तो आएगा जो डिवाइड करने पे वो क्या आएगा
ये चलो पहले इसको जोड़ ही लो ना, पहले जोड़ लो भाई। -4x कितना हो जाएगा, -8x। आपका क्या हो जाएगा, यानी -8x इक्वल टू क्या, 56 इधर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये देखो माइनस है, चाहे तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस इधर आ जाएगा, या -8 से सीधे डिवाइड कर दो आप, सीधी सी बात है। -8 से डिवाइड करोगे इधर क्या बचेगा, 1 इसके साथ, x के साथ, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस इधर चला आएगा, तो 7 बचे भाई। 8 7 56, तो ये 7 हो गया, -7। तो x दैट विल बी व्हाट, -7। अब आप क्या लिखेंगे, x मिल गया ना, आप लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स इज क्या। मैं अगर यहां लिख दूं हेंस, देखो अब इसके बाद आप कहां लिखोगे, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, पॉइंट्स इज क्या, वही कितना बन गया, -7 का 0, तो -7 का 0। दिस इज योर आंसर, प्रेजेंटेड। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फाइनल जवाब हुआ क्या मिला, ये देख रहे हैं ना हम कहां से लिख रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन में बात करूं, तो नोट इट। विजिबल हो रही ना चीजें, कोई दिक्कत हो दिखने में भी वो भी कमेंट्स करिएगा, ठीक है। तो ठीक है फिर, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन में बात करते हैं, ठीक है। कह रहे हैं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं क्या, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y पूछ रहे हैं, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज व्हाट, 10 यूनिट्स। कह रहे हैं, देखो y है कि नहीं, इस पॉइंट में एक वेरिएबल y इन्होंने फंसा दिया है पॉइंट में, और कह रहे हैं कि y की वैल्यू तब बता दीजिए कब, कि जब इनके बीच की जो डिस्टेंस हो क्या है, 10 यूनिट है। तो बस सिंपल भाई, 2 पॉइंट्स दिए गए, उनके बीच की डिस्टेंस आप निकालिए, और उस डिस्टेंस को किसके बराबर कर देंगे, जो दिया है, क्या दिया है, 10 यूनिट। देखिए बैठे हैं यहाँ पे, वहां से समझ रहे हैं, तो वही 10 यूनिट के बराबर कर देंगे, और सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू डिटरमिन करेंगे या कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए भाई, तो बस वही अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द पॉइंट्स आर, यानी जो पॉइंट्स दिए गए हैं, द पॉइंट्स आर क्या भाई, एक पॉइंट कौन है P, 2, -3 एंड अदर पॉइंट्स आर 10, y, ठीक है। तो बस बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला वी गेट, तो यहां लिखेंगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या, वी गेट, क्या चाहिए भाई, तो PQ चाहिए हमको, ठीक है। ये आप इसको मेंशन कर दो यहाँ पे, ये साइड में यहां लिख देना कि लेट क्या P क्या है भाई, 2, 2 है ना, प्लस है 2, -3, इसको हम कह दे रहे हैं क्या, दैट विल बी व्हाट, आपका x1 y1 है, और एंड Q क्या है, 10, y, ये क्या होना है भाई, इसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, दिस इज व्हाट, x2 y2, हमने अज्यूम कर लिया, लेट करके साइड में लिख दीजिएगा, फिर अब PQ की बात करिएगा भाई, ये बता दीजिएगा ना कौन x1 y1 किसको x2 y2 कह रहे हैं, ठीक। फिर अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है उसको एक बार लिखिएगा जरूर, कि क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट लिया, देखो x2 - x1, यहां से देखिए दिस माइनस दिस मतलब क्या, 10 - 2, सिंप्लीफाई, तो 10 - 2 का क्या है, स्क्वायर प्लस y2 - y1, देखिए यहां से y -3, तो प्लस हो जाएगा y +3, ठीक है। तो ये हो गया आपका y +3 का क्या, होल स्क्वायर। अब फिर अंडर रूट ले लिया, बस भाई 10 - 2 कितना आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 64, 64, प्लस इसको रहने दीजिए y +3, क्योंकि हमको इसी का मान ही चाहिए। अब देखो दिया क्या है भाई, ये तो आपको PQ मिला ना, और जबकि यही PQ कितना दिया है, 10 यूनिट। अब लिखेंगे गिवन दैट, क्या भाई, गिवन दैट
पी क्यू इक्वल टू व्हाट 10 यूनिट, हेंस पी क्यू के स्थान क्या रखेंगे 10 यूनिट, 10 इक्वल टू व्हाट अंडर रूट जो ये दिया है 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो y की वैल्यू हमको निकालना है तो पहले अंडर रूट हटाएं इधर से, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों को क्या कर दें वर्ग कर दें या स्क्वायर करें, तो वहां लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड्स। तो जब इधर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, तो ये आपका इधर हो गया 100 यानी 100 और ये स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा तो ये 64 प्लस वाई प्लस 3 का व्हाट होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको इधर लाइए तो 100 माइनस अगर मैं इधर करूं यहाँ देखो 100 माइनस 64 और इधर आपका बच जा रहा है कितना y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक, अब तो इतना ये कितना हो जाएगा 10 4 गए 6 और ये 36 यानी 36 हो जाएगा और y प्लस 3 का क्या है होल स्क्वायर। अब पहले स्क्वायर को इधर लाइए तो इधर आ गया क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा वर्गमूल। तो कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट कि y प्लस 3 क्या हो जाएगा बराबर अंडर रूट 36, तो y प्लस 3 का बराबर क्या हो जाएगा भाई 36 का वर्गमूल कितना होगा द स्क्वायर रूट ऑफ 36 दैट इज 6, तो ये आपका हो गया 6। अब हमको y चाहिए इसको उधर ले जाइए तो 6 माइनस 3 दैट इज क्या 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो यही वो पूछ रहे थे फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब लिख देंगे हेंस द वैल्यू ऑफ y इज y इक्वल टू 3, बस दैट विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फाइनल जवाब हुआ आपका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये रहा आपका फाइनल सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, तो नोट इट। ठीक है, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे हैं क्या देखिए इफ क्यू पॉइंट दिया 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी दिस एंड आर दिस, एक्स कामा कितना है 6 है। हाँ इससे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कह रहे हैं कि पॉइंट क्यू क्या है ये इक्वी डिस्टेंस है किससे इससे और इससे, तो कह रहे हैं एक्स की वैल्यू बता दिए। तो बस भाई इसकी डिस्टेंस इससे और उसी की डिस्टेंस इससे निकाल के क्या करें दोनों को इक्वल करके और सॉल्व कर दें क्या होगा दैट विल बी, तो वहां से जो वैल्यू आएगी क्या एक्स, देखो इसमें एक्स उन्होंने वेरिएबल फंसा दिया है तो उसी की वैल्यू बता पूछ रहे हैं कि बता दीजिए क्या होगी। और जब एक्स की वैल्यू मिल जाए तो फिर आगे कह रहे हैं कि भाई फाइंड कर दीजिए क्या डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड क्यू आर और पी आर के बीच की डिस्टेंस पूछ रहे हैं। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस, अच्छा नहीं डिस्टेंस नहीं डिस्टेंस पूछ रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस दिस एंड यानी क्यू आर और पी आर कितना होगा वो पूछ रहे हैं। तो पहले एक्स तो निकालें क्योंकि जब तक एक्स नहीं मिलेगा तब तक की डिस्टेंस आप कहां से निकालेंगे। ठीक है, तो चलो तो देखते हैं। तो हम कहते हैं अब देखिए गिवन पॉइंट्स आर, या लिखिए आप सीधे लिख दो गिवन दैट्स क्या क्यू इज क्या इक्वी डिस्टेंस कहां से है भाई फ्रॉम पी एंड आर, यही तो मतलब क्या हुआ भाई, तो यानी क्यू पी इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, तो वही पॉइंट सिंपल, अगर ये पॉइंट मान लो यहाँ P है, यहाँ आपका सॉरी कौन सा है R है ना, ये R है और यहाँ आपका है Q, यही आपको पी क्यू इक्वल टू क्या वही क्यू पी क्या है पी क्यू इक्वल टू क्या क्यू आर आपको ये बताना है, ये दिया है इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो P कौन सा पॉइंट है भाई 5 कामा -3, R कितना है x कामा 6 और Q क्या है Q जो कि इक्वी डिस्टेंस है दैट इज 0,1, ये कामा है ध्यान रखिएगा 0,1 है। ठीक है, तो अब बस आप क्यू पी निकालो और इधर आपको ये करो क्यू आर, तो बस ये देखो सिंपल आपका, ये तो हम डायरेक्ट कर देना है, आप कैसे करोगे आप चाहो तो ऐसे लिखो लेट पी बी ये x1 y1 एंड क्यू बी क्या x2 y2, सो क्या क्यू पी निकाल लेंगे। ठीक है, फिर दूसरे केस में क्या करेंगे लेट भाई इसको आपने x2 y2 कह दिया तो कहेंगे लेट आर बी x1 y1 देन क्या क्यू आर अलग से निकाल दिया। फिर क्या लिखेंगे गिवन दैट क्या क्यू पी इक्वल टू क्यू आर, तब ये लिख के आप आगे बढ़ेंगे। समझ रहे बात,
तो आप चाहे तो वैसे भी कर लो, ऐसे भी कर दो कोई, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा आप किसको x1 y1 कह रहे हैं, किसको x2 y2। तो आप साइड में लिख देना, ठीक है, हम उसका सोल्यूशन दे दे रहे हैं आपको, कर लेंगे ना, लिख लीजिएगा उसे, ऐसे भी कर दोगे। लेकिन अब यहाँ चूंकि हम सीधे आपको बता दे रहे हैं, हाँ हम इसको x1 y1 मान रहे हैं, इसको x2 y2, लेकिन आपको लिखिएगा उसमें, बस साइड में कुछ नहीं, बिल्कुल यही रहेगा, ऐसा नहीं कुछ अलग आपको करना है, ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल यही रहेगा, बस साइड में आप बता दीजिए क्या कि लेट p बी x1 y1 एंड q बी x2 y2, ठीक है। और बाद में चाहो तो फिर इसको x3 y3 कह दो, कोई जरूरी थोड़ी है कि x1 y1 और x2 y2 ही मानो, समझ रहे हो भाई। अगर आपने इसको x1 y1 कह दिया, इसको आपने x2 y2 कह दिया, तो इसको x3 y3 कह दो, क्या दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। अगर ये x3 y3 हो जाएगा तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फार्मूला थोड़ी कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएगा, समझ रहे। कोई जरूर नहीं हमेशा x1 x2 ही लो, जब कई पॉइंट्स आ गए तो एक को हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो खैर, तो आप उसको कर लिए, मैं कैलकुलेशन इसको कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको x1 y1 कह दे रहे हैं, इसको क्या कह दें x2 y2, तो वही ये डिस्टेंस है, तो x2 माइनस x1 मतलब क्या 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट y2 माइनस y1, यानी क्या ये क्या है आपका 1 माइनस माइनस 3, तो प्लस हो गया, तो क्या होगा 1 प्लस 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर। ओके, तो चलो अब इनकी बात करते हैं, आर क्यू, ये आर है, दिख रहा है ना स्पष्ट, थोड़ा ये वो हो गया है, तो आप देख रहे हैं हम बोल रहे हैं, तो बस अब इसको आपने अगर x2 y2 कह दिया तो इसको चाहो तो x3 y3 कह दो, क्या दिक्कत है, कोई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा उसी को ही करेंगे। तो अगर x3 y3 करेंगे तो क्या होगा वही, चाहे हम x3 माइनस x2 कहें या x2 माइनस x3 करें, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वही अगर मैं कहूँ x3 माइनस x2 तो क्या होगा, यानी x माइनस 0, x यहाँ क्या होगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट y3 माइनस y2, तो 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। ये -5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, ये x स्क्वायर 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। बस आप इसको क्या सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो देखो जितने कांस्टेंट है उनको एक तरफ ले लो, तो देखो 25 25 तो कैंसिल हो जाएगा भाई, सेम वैल्यू है तो कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा 16, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका प्लस माइनस 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ x भाई। अंडर रूट ले हुए ना, 16 का वर्गमूल क्या होगा प्लस माइनस में आता है वर्गमूल या स्क्वायर रूट, ये हो गया। तो क्या पूछ रहे थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें मिल गया क्या, ये तो कहने का मतलब जो आपका x की वैल्यू क्या मिली, ये प्लस माइनस 4 कहें या प्लस माइनस, दोनों डिस्टेंस देखो आप ले सकते हैं। एक बार प्लस 4 करके रखेंगे तो जो पॉइंट्स आ जाएगा क्या हो जाएगा भाई, आर ही तो पॉइंट है, तो अगर x बराबर 4 लेंगे तब आर क्या होगा आपका x कामा 6 है तो 4 कामा 6 हो गया, और जब -4 ले लोगे तब आर क्या हो जाएगा -4 कामा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो कह क्या रहे हैं आगे, x की वैल्यू तो निकाल ली आपने, अब कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर, तो क्यू आर चाहिए, कहां है भाई क्यू, ये क्यू और ये आर, क्यू आर तो आर x तो मिल गया ना, x कितना हुआ 4, तो 4 कामा 6 हो गया, ये 0 कामा 1, तो आप तो निकाल ही सकते हैं ना, डिस्टेंस तो हम निकाल ही लेंगे भाई। जब ये पॉइंट आपको मिल गया और ये पॉइंट मिल गया तो उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, कर लेंगे ना, अरे यही तो करना है आपको, डिस्टेंस ही तो निकालते आ रहे हैं हम, ठीक है। तो कर लीजिएगा इसको, ठीक है, क्यू आर निकाल लेंगे, क्यों एक बार चाहो तो ये पॉइंट लेके निकाल लो, फिर चाहो तो इससे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर केवल प्लस वाला भी लेके चलेंगे तो आपका आंसर वहीं सही होगा, जरूर नहीं कि माइनस वाला लेके चलिए। यहाँ 4 की 2 वैल्यू आई थी ना, प्लस और माइनस, तो आप 4 वाले पे ही करो, तो वही एक बार चाहे इससे लगाएंगे फिर इससे भी लगाएंगे, ठीक है। तो आप सीधे ये पॉजिटिव वाली वैल्यू लेके चलिए, 4 कामा 6 पे ही मान निकालिए, ठीक है। तो 4 कामा 6 हो जाएगा, ये पता हो गया, ये पता हो गया, क्यू आर निकाल लीजिए। फिर क्या कह रहे हैं, क्या निकालना है भाई पी आर, ये पी आर भी निकल जाएगा,
तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके दोनों आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्या, क्यू आर और पी आर, हम उम्मीद करते हैं कि आप कर लीजिए, वो सिंपल है, क्या डिस्टेंस तो लगाना है, ठीक है, तो उसको आप कर लीजिएगा। एक्स की वैल्यू हमने दे दिया, ये दोनों काम आपको करना है, क्या, क्यू आर और पी आर, एक को x1 y1 मानिएगा, x2 y2, बट डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इसको निकालिए, फिर वैसे इसको x1 y1 मानिएगा, इसको x2 y2, या किसी को भी x1 y1 x2 y2 लेके उसको फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, इसको आप कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, उसको हम देखते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, कह रहे हैं फाइंड अ रिलेशन बिटवीन ठीक है, क्वेश्चन नंबर व्हाट, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन बात करते हैं। देखो सिंपल है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो पॉइंट में क्या, पॉइंट ही उन्होंने वेरिएबल कह दिया x y, कह रहे वो पॉइंट जो x, y है, ये वाला, ये क्या है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, तो x और y में रिलेशन पूछ रहे हैं। तो बस सिंपल, अगर आप देख रहे होंगे इस पे बेस्ड हमने एक एग्जांपल किया है, क्या दोनों डिस्टेंस निकाल के और क्या करते हैं, इक्वल करके और सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स वाई में जो रिलेशन आएगा तो मिल जा रहा है। कभी कभी एक वेरिएबल के मान पूछ दिया जाता है, जैसे अभी नहीं, इससे पहले सवाल में केवल एक्स का मान पूछ दिया, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ दो वेरिएबल एक्स भी है वाई भी है, तो अब यहाँ तो किसी का मान निकल नहीं सकता भैया, या तो दो वेरिएबल होने पर या तो दो इक्वेशन मिले तब हम वैल्यू निकालेंगे, समझ रहे हैं भाई, जितने वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशन मिलेंगे तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर दो वेरिएबल है तो केवल रिलेशन निकलेगा यहाँ, तो वही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं चीजों को, बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट। तो चलिए, तो दोनों पॉइंट्स को पहले कुछ मान लीजिए ताकि उसको लिखने में आपको आसानी होगी। तो कहेंगे लेट द पॉइंट्स आर क्या, ये पहले कह देते हैं कौन, 3,6 को, एंड बी किसको कह देते हैं भाई, -3,4 को, प्रेजेंटेड है। और जो वेरिएबल पॉइंट दिया उसको हम कुछ भी कह दें, क्यू कह दो, पी कह दो, आपके ऊपर है, ठीक है, ऐसा नहीं कोई फिक्स्ड पॉइंट ही कहेंगे उसको, ठीक है। तो चलो मैं क्यू ही कह देता हूं, एंड क्यू क्या है भाई, एक्स कामा, यही तो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वही क्या हम निकालें, पहले ए क्यू निकालें फिर क्यू भी निकालें और दोनों बराबर करें। अब यहाँ वही अब यही बता रहे हैं, चलो एक बार हम देखो, इससे पहले सवालों को हमने डायरेक्ट कर दिया, चलो इसको अलग अलग निकाल दें, पहले क्यू भी निकालें फिर क्यू भी निकालें फिर इक्वी डिस्टेंस लिखें फिर बराबर करें। तो इसको हम डिटेल में कर दे रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको डिटेल चला जाए। तो लेट जो ए था क्या 3,6, इसको हम कह दे रहे हैं क्या x1 y1, और अब क्यू क्या है भाई, क्यू को हम कह रहे हैं जो x, y है, इसको हम कह दे रहे हैं कि क्या हो रहा है आपका x2 y2, ठीक है। हेंस क्या क्यू ए, हेंस हमको क्या चाहिए, ये क्यू कहें या क्यू ए, तो बस वही क्या अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलो भाई कितना आया इसको निकालो, x2 माइनस x1 मतलब क्या है, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब क्या y माइनस 6, यही तो आया भाई, क्या ए क्यू मिल गया आपको। अब क्या चाहिए आपको, बी क्यू, ए क्यू यही रहने दो, ठीक है। चलो इधर निकाल दे रहे हैं बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, थोड़ा डिटेल में बात कर रहे हैं, बस ऐसा नहीं हम चाहते सीधे ए क्यू बराबर बी क्यू लिख के और सीधे मार देते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं जैसा अभी हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था। तो हम इसको थोड़ा डिटेल दे रहे हैं, चलो आप लिखिए फिर अगेन नाउ लेट, क्या लेट बी को हम क्या कह दे रहे हैं, जो ये है इसको हम कह दे रहे हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, इसको हम कहते हैं x3 y3। चलो हाँ, एक पॉइंट को x3 y3 कहते हैं, जब एक को x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा क्या कहते हैं x3 y3, ठीक है। तो बस, तो आप क्या चाहिए आपको बी क्यू, इसलिए यहां लिखेंगे बी क्यू बराबर क्या वही अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा वही x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। अब अंडर रूट ले लेंगे
आप बताइए, आप x3 माइनस x1, देखो कोई ये बात हमने कई बार कई लेक्चर में बात किया है आपको क्वेश्चन में, चाहे x3 माइनस x1 कहें या x1 माइनस x3 कहें, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो खैर, x3 कौन हुआ? ये -3, और x1 कौन था भाई? आपको कौन चाहिए? ये q। अच्छा, q को अपना आपने क्या कहा था? x2/2 किया था, ठीक है, तो फिर यहाँ x2 कह दो, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 हो जाएगा भाई। चूंकि हमने इसको पहले क्या कर दिया, हमको क्या चाहिए? क्यू बी की बीच की डिस्टेंस चाहिए ना, तो जब आपने क्यू को x2/2 कह दिया है तो फिर x1 y1 क्यों कहेंगे आप? x2/2, तो ये x2/2 हुआ और ये x3, तो ठीक है। तो कहने क्या, x3 माइनस x2, तो -3 और -6, ये हो गया आपका -3 -6 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2, 4 माइनस y, तो 4 माइनस y क्या होगा? होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या लिखेंगे? गिवन दैट, क्या वही इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या? ए क्यू इक्वल टू बी क्यू, और रख के फिर सॉल्व करेंगे। तो पहले इतना नोट करिए, फिर आगे की बात हम करते हैं। तो पहले नोट इट, ठीक है। ठीक है, इसको हमने रहने दिया है क्योंकि हमको इसकी जरूरत है, इसको नहीं हमने मिटाया, ठीक है। तो चलिए अब आगे लिखना है। अब हेंस क्या भाई? हेंस गिवन दैट, क्या गिवन दिया? वही तो भाई, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? ए क्यू इक्वल टू बी क्यू उन्होंने दिया है, तो बस अब रख दीजिए। ए क्यू क्या है? ये है आपका x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी अंडर रूट ले लीजिए। बी क्यू ये है आपका -3 और -6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये इधर है, साइड है, ठीक है। अब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, सिंपल। इधर क्या बचा भाई? x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या बचा? वही देखो, माइनस माइनस दोनों जगह है ना, तो आप चाहो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो स्क्वायर है ना, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? चाहे -3 -6 का होल स्क्वायर कहें या 3 + x हो जाएगा भाई। चूंकि दोनों जगह माइनस है, तो अगर माइनस इसमें से कॉमन ले लोगे तो स्क्वायर के साथ कॉमन आएगा, मतलब ये -1 के साथ स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो बचा क्या? 3 + x अंदर बचेगा, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका 3 + x का होल स्क्वायर और ये प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई करके और x और y के बीच में रिलेशन मिल जाएगा आपको। रिलेशन ही तो फाइंड आउट करना है, तो ठीक है। तो थोड़ा हम इसको हटा दें यहाँ से, ये ठीक है, ये तो आप लिख ही चुके होंगे। तो बस आगे अब इसी को सॉल्व कर रहे हैं, तो बस वही आइडेंटिटी यूज करिए, a - b का होल स्क्वायर। तो ये मैं कर रहा हूँ, ये x स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और -2ab, तो 2 3 6x, ठीक है। इधर y स्क्वायर प्लस 36 और -2ab का मतलब क्या? 12y। वैसे इसका a स्क्वायर मतलब क्या? 9 और प्लस x स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 6x, और इसका भी करिए प्लस 16 प्लस y स्क्वायर और -2ab, तो क्या होगा? माइनस आपका 8y भाई, -2ab, बस वही आइडेंटिटी यूज किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो जैसे a स्क्वायर मतलब क्या है? 4 का स्क्वायर 16, b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर यानी -y का स्क्वायर y, फिर -2ab होता है, 2a का मतलब 4, तो 4 दूनी 8 और y, ठीक है। सब में वही किया है, बस आप सिंप्लीफाई करो। देखो स्क्वायर वाले टर्म कट जाएंगे, ये स्क्वायर इधर भी है इक्वली, देखो बीच में है, इधर ये भी कट गया, वाई स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो जो देखो बस सिंपल, जितने वेरिएबल है उनको एक साइड करो, बाकी कांस्टेंट को एक तरफ कर दीजिए इक्वल, सिंपल। तो वही मैं कर रहा हूँ। तो ये -6 है, रहने दीजिए यहाँ पे। ये देखो -12y है, इसको यहाँ भी रहने दो। और इधर कोई जो वेरिएबल है, इधर क्या है? +6, तो इधर आएगा क्या होगा? -6। ये -8y इधर आएगा +8y, फिर कांस्टेंट को सब इधर रहने दो। तो देखो 16 और 9 कितना हो गया? 25। इधर देखो कांस्टेंट कौन कौन है? 9 है और 36, तो कितना हो जाएगा? 36 और 9 कितना हो जाएगा भाई? 4 5, दैट इज 55, यही तो।
नहीं सॉरी 55 नहीं 45 होगा, हाँ ठीक है भाई। 9 6 कितना हो जाएगा 15 और 3 और 1 4, तो प्लस में होगा ना, देखो प्लस इधर आ गया माइनस होगा भाई। 36 प्लस 9 कितना होगा 45, इधर प्लस होगा उधर जाके माइनस, सिंपल। तो अब इसको देखो एक्स एक्स में ऐड हो जाएगा तो -6x -6x तो माइनस हो गया आपका 12x -12y और +8 तो कितना होगा -4y, यही तो भाई। 12 में से 8 गए 4, ये हो गया, ये माइनस कर लो इधर घट जाएगा तो कितना आएगा 0 to 20 भाई, -20 हो गया। तो समझ रहे हैं जोड़ घटाना है आपका, एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो आप देखो, आप देखो चाहो तो सब में क्या है -4 से भाग दे दो, हम डिवाइड कर दे किससे -4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हर जगह क्या होगा 4 कॉमन होगा। तो जैसे करोगे ये प्लस हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12 3x हो गया, और ये क्या होगा +y और ये 4 पंचे 20 भाई, 4 5 जा 20, यही रिलेशन होगा भाई। रिलेशन ही तो पूछ रहे थे वो, देख लीजिए। दिस इज योर रिलेशन 3x + y दैट इज व्हाट 5, दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको हम कहते हैं दिस इज द आंसर। अब देखो अगर थोड़ा सा यहाँ अज्यूम करो कि ये है क्या, व्हाट इज दिस इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। भाई देखो x और y में 2 वेरिएबल है, क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ऑलवेज रिप्रेजेंट का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये लाइन है। अब ऐसा इक्वेशन हमने सॉरी ऐसा सवाल आपके एग्जाम्पल में गया है, तो जैसे नहीं तो फिर वहां हम कहते थे ना, बात किया हमने कि इस बाद में अगर हमने उस सवाल में उसका ग्राफ बनाया है, तो आप चाहो तो इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। वही कार्टेशियन प्लेन, भाई कार्टेशियन प्लेन आप ऐसे बनाइए, फिर यहाँ पे पॉइंट लिए 0 1 2, एक डिस्टेंस पे लीजिए y, फिर x एक्स के साथ इसका इंटरसेक्शन लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, फिर y एक्स के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में लीजिए, फिर दोनों को मिला दीजिए, वो लाइन रिप्रेजेंट करेगा ये, समझ रहे हैं। तो वही कह रहे हैं, कहने का मतलब अगर इसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा सवाल हमने एग्जाम्पल में किया है। इसलिए अगर आप भैया आपका क्वेश्चन तो ही कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर आगे आप चाहें इसका ग्राफ बनाना तो बना सकते हैं, हमने बता दिया कैसे बनाना, ठीक है भाई। एक्स एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो एक्स एक्स का इक्वेशन क्या होता है y बराबर 0, इस पे बात हमने किए हैं, और y एक्स का इक्वेशन क्या होता है x बराबर 0। एक बार इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लिए तो पॉइंट मिल जाएगा, फिर इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट मिल जाएगा, दोनों को मिला दीजिए, वही लाइन होगी, ठीक है। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यू विल गेट डेफिनेटली। तो आप चाहो तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो नोट इट, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास, ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। तो ये जो प्रश्नावली आपकी थी क्या, एक्सरसाइज 7.1 इज कंप्लीटली फिनिश्ड, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आप देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था, शायद उस पर मैंने बात नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 5 है तो उसको थोड़ा सा आप देख लो, क्या क्या रहे हैं इसमें। क्वेश्चन है इन ए क्लासरूम की बात कर रहे हैं, तो सिंपल है, उसमें कुछ है नहीं। देखो कह रहे 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABC, ये दिया गया ABCD पे बैठे हैं, और अगर आपके पास बुक्स होगी ना हो तो बुक्स ले लीजिएगा, ये वाली बुक्स है, ठीक है। उसी का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो दिए गए हैं, तो कह रहे हैं चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, वो क्लास में दोनों गए, क्लास में अरेंजमेंट बना हुआ था, तो फिर क्या हुआ, ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, तो कुछ देर देखने के बाद चंपा ने कहा, चंपा आस्क चमेली क्या डू नॉट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर, तो कहती है चमेली से क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक स्क्वायर है। तो चमेली कहती है डिसएग्री, नहीं, तो वो कहती नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है। तो फिर वो कह रहा है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, कह रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करिए और बताइए कौन सही है, चमेली या चंपा, तो स्क्वायर बनेगा। तो वही देखो फिगर दिया गया, तो पहले पॉइंट निकाल लो, क्यों, क्योंकि ये पूरा बना के उन्होंने दिया गया है, फिगर बना के वो दिए हैं। तो डी पर ये बैठी है, तो डी का पॉइंट निकाल लो, आप तो निकाल लोगे ना, कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, तो डी निकाल लो, CAB, जब सभी पॉइंट मिल जाएंगे तो बस वही क्या डिस्टेंस फार्मूला यूज करिए, AB निकालिए, BC निकालिए, CD निकालिए, DA निकालिए, चारों साइड्स निकाल लीजिए, फिर क्या दोनों डायगोनल, तो आप देखेंगे दोनों डायगोनल आपस में इक्वल है और चारों साइड्स आपस में इक्वल है, तो कहने का मतलब वो स्क्वायर बनेगा, ठीक है, कर लीजिएगा इसको, इसमें कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बस पॉइंट तो निर्देशांक लिख लेंगे। देखो
डी ऐसे देखो ये पॉइंट्स है आपका, तो जो डी बैठा है वो यहाँ 6 है, 6 के ऊपर यहाँ कहीं डी बैठा हुआ है, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6, और ये कितना था, ये आपका 1 है, तो 6 कामा 1 हो जाएगा। ऐसे कहीं ए बैठा हुआ है, यहाँ कहीं ए बैठा हुआ है, तो ये बैठा हुआ बिल्कुल 3 पे, ये देखो ये 3 है और ये डिस्टेंस कितनी है 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 कामा 4। तो उन्होंने पूरा बना के दिया है कि एक्स कोऑर्डिनेट कितने में जा रहा है, वाई कितने में जा रहा है, कोऑर्डिनेट सबके लिख लीजिएगा। कोऑर्डिनेट उन्होंने चूंकि पूरा उन्होंने कार्टेशियन फॉर्म बनाया हुआ है, अगर किताब में आप देखेंगे तो हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, फिर आप उनके बीच की डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं। तो ठीक है, उस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मैं उसको, क्योंकि हम मान रहे हैं कि आप कर लेंगे, ना कर पाएंगे तो कमेंट्स करिएगा, हम उस क्वेश्चन पे भी बात कर देंगे, ठीक है। चूंकि हम जान रहे हैं वो डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करना है, उस प्रकार के क्वेश्चन हमने कई करवाए हैं, बस इसमें आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा। और फिगर दिया गया, एक्स कोऑर्डिनेट देखिए, फिर वाई कितना चला हुआ, एक्स कामा वाई, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट, इस पर हमने बात की है, लिख लेंगे आप, ठीक है। हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट फिगर देख लीजिएगा, सिंपल। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास, ठीक है। तो ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। अब हम क्या बाइसेक्शन मेथड पे बात करेंगे, नेक्स्ट हमारी टॉपिक होगी। तो ठीक है, फिर तो इतना चीजों को कंप्लीट करिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को हर चीज, तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। फिर तो चलिए बाबू लोग, तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू। फिर तो आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।